लास्ट क्लास में हम लोग बात किए थे मोल्स वगैरह कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोल कॉन्सेप्ट में मोल्स क्या होता है, कैसे हम लोग उनके फार्मूले वगैरह देखे थे। तो अगर 2 मिनट में रिवाइज करें, उनकी बात करें कि मोल्स वगैरह क्या था, कैसे हम लोग बात कर रहे थे। तो मोल्स क्या था? मोल्स एक यूनिट है। व्हाट इज द मोल्स? मोल्स इज ए यूनिट विच रिप्रेजेंट ए नंबर, और वो नंबर क्या था? दैट इज द एवोगैड्रो नंबर। कौन सा नंबर था? एवोगैड्रो नंबर। और इसकी वैल्यू क्या थी? 1 मोल इज इक्वल टू, अगर हम लोगों को याद हो तो 6.023 इंटू 10 पावर 23। इतने क्या थे इसमें? पार्टिकल्स। 1 मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं। और पार्टिकल्स में हमने बताया था एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, कुछ भी हो सकता है। जिसकी वो बात करेंगे उस पार्टिकल का नाम हमको यहाँ पर लिखना होगा। इन जनरल हम लोग बात करते हैं सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स की और फिर एटम्स की। सबसे ज़्यादा जो हम लोग यूज करेंगे मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स। तो 1 मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं, और इसी को हम लोग बोले थे, इस नंबर को एक नाम दिए थे, दैट इज नोन एज एवोगैड्रो नंबर। एक साइंटिस्ट थे एवोगैड्रो, उन्हीं के नाम पर इस नंबर को बोला गया था एवोगैड्रो नंबर। तो शॉर्ट में हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं कि 1 मोल इज इक्वल टू Na पार्टिकल्स। 1 मोल इज इक्वल टू Na पार्टिकल्स। तो आपको ये ध्यान रखना था, ये रिलेशन, 1 मोल्स में क्या होते हैं? इतने पार्टिकल्स होते हैं। और फिर हम लोग कैलकुलेशन ऑफ मोल्स में पहुंच गए थे। एटॉमिक मास, एटम्स, मॉलिक्यूल्स की बात करने के बाद हम लोग बात कर रहे थे कैलकुलेशन ऑफ मोल्स। और कैलकुलेशन ऑफ मोल्स में हमने बोला था कि 3 फार्मूले आपको पता होने चाहिए। हम लोग 3 फार्मूले देखेंगे। उसमें से पहला फार्मूला हम आपको बता दिए थे। पहला फार्मूला कि अगर वेट गिवन होता है, पहला फार्मूला क्या था? इफ वेट गिवन, अगर एटम्स का वेट गिवन होगा तो मोल्स कैलकुलेट करने के फार्मूला था N इज इक्वल टू वेट अपॉन एटॉमिक वेट। वेट किस में लेंगे हम लोग? ग्राम में, वेट इन ग्राम। और अगर मॉलिक्यूल का वेट गिवन होगा, मॉलिक्यूल का वेट, तो फार्मूला था N इज इक्वल टू वेट अपॉन m, वेट इन ग्राम अपॉन m। ये क्या था? एटॉमिक वेट। m इज द मोलर मास। a इज द एटॉमिक वेट, m इज द मॉलिक्यूलर वेट या फिर मोलर मास। तो हम लोग ये फार्मूला पढ़ रहे थे, इसको हमने बता दिया था, और इस पे क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे थे आपको। इस पे हम क्वेश्चन देख रहे थे हम लोग, और इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया था कि अगर एटम का वेट गिवन हो तो हम लोग मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। आज हम लोग दूसरे वाले कॉन्सेप्ट फार्मूले का यूज करेंगे कि मॉलिक्यूल्स है और उनका वेट गिवन है, तो मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। सीधा फार्मूला है, कुछ है ही नहीं इसमें, बहुत आसान से है। फार्मूला पता है आपको, वैल्यू रखो, डिवाइड करो, मोल्स आ जाएंगे। तो बस 2-4 क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग इसको, ठीक है। उसके बाद अगला फार्मूला हम लोग देखेंगे। तो इसमें भी 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं कि अगर मॉलिक्यूल का वेट गिवन होगा, इफ वेट ऑफ मॉलिक्यूल गिवन, देन मोल्स कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। तो एक क्वेश्चन लिखिए, फाइंड क्वेश्चन लिखिए फाइंड द मोल्स ऑफ गिवन कंपाउंड। फाइंड द मोल्स ऑफ गिवन कंपाउंड। कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, उनके मोल्स फाइंड करना है आपको। जैसे हमने कहा कि हमारे पास 4 ग्राम O2 है। O2 क्या है? एटम है, मॉलिक्यूल। O2 इज द मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर जो फार्मूला लगाएंगे हम लोग, दैट इज इक्वल टू W अपॉन M। मॉलिक्यूल के केस में मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करते हैं,
एटम के केस में एटॉमिक वेट से। तो 4 ग्राम ऑफ O2। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं 22 ग्राम ऑफ CO2, 22 ग्राम ऑफ CO2, that is third question। 9 ग्राम ऑफ वाटर, 2.495 ग्राम CuSO4.5H2O, CuSO4.5H2O। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लू विट्रियल। बता चुके हैं लास्ट क्लास में। ये Cu है, कॉपर है, Cu, C4 मत लिखना है इसको, दैट द Cu। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लू विट्रियल। तो ये 4 क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है। इनके क्या निकालने हैं? मोल्स। क्या कैलकुलेट करना है? मोल्स। ठीक है, मोल्स के लिए फार्मूला याद पता है आपको? मोल्स का फार्मूला N = W/M। वेट किस में रखेंगे? ग्राम में। सब ग्राम में ही गिवन है, सारे वेट किस में गिवन है? ग्राम में। सबके मोलर मास, सबके मोलर मास आप नोट्स में पीछे देख सकते हैं। सबके मोलर मास आप देख सकते हैं। लगभग हर कंपाउंड के मोलर मास हम निकलवा चुके हैं। मोलर मास या फिर मॉलिक्यूलर वेट दोनों सेम ही है, तो हर कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट हम कैलकुलेट करवा चुके हैं। तो वहाँ से सीधा वैल्यू रख दीजिएगा, M की वैल्यू आप सीधा रख सकते हैं। तो अगर हम लोग मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास वहाँ पीछे से देख के अगर इसको सॉल्व करें, तो बस केवल वैल्यू रख के सॉल्व करना है आपको। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें 4 ग्राम ऑफ O2, इसके मोल्स निकालने हैं, तो वेट कितना है? 4, और इसका मोलर मास कितना होगा? 32। मोलर मास कितना होगा? 32। ऑक्सीजन का होता है 16, एक ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन कितने हो गए? 32। तो मोलर मास कितना आ गया? 32। 4 से कैंसिल हो जाएगा 8 टाइम्स, तो मोल्स कितने आ गए? 1/8। मोल्स = 1/8। चलिए ऐसे ही ये क्वेश्चन सॉल्व करिए, ऐसे ही टाइम लीजिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए, पॉज करके ये क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए अगर हम लोग इसको सॉल्व करें यहाँ पर, तो यहाँ पर जब मोल्स कैलकुलेट करेंगे N = फार्मूला फिर से क्या होगा? वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना गिवन है? 22 ग्राम, और इसका मॉलिक्यूलर वेट CO2 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 44। तो आप पीछे नोट से देख सकते हैं CO2 का मॉलिक्यूलर वेट दैट इज 44। कार्बन का एटॉमिक वेट 12, और O2 का कितना है? अभी हम लोग सॉल्व की 32। 12 और 32 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? 44। तो आपने आपको मोलर मास निकालना सिखाया था कि एटॉमिक वेट गिवन होगा तो आप वहाँ से मोलर मास निकाल लेंगे। ठीक है, तो आप ये सब मोलर मास हम लोग पीछे कैलकुलेट कर चुके हैं, तो उनका यूज कर लेते हैं। तो 22/44, 22 से कैंसिल होगा 2 टाइम, दैट इज इक्वल टू 1/2। हाफ मोल, या आप इसको 0.5 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दीजिए, 1/2 या फिर 0.5। यहाँ से अगर हम लोग इसके मोल्स कैलकुलेट करें फिर से N = W/M, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। वाटर का वेट कितना गिवन है? 9 ग्राम। H2O का मॉलिक्यूलर वेट होता है 18, मॉलिक्यूलर वेट 18 कैसे होगा? ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन 2 हाइड्रोजन है तो 2, 16 + 2 18। तो यहाँ से कैंसिल होगा 2 टाइम्स, दैट इज इक्वल टू 1/2। ये क्या हो जाएगा? 0.5, दैट इज 0.5। यहाँ से अगर हम लोग इसके मोल्स कैलकुलेट करें तो
n इज इक्वल टू वेट अपान मालिकुलर वेट। वेट कितना गिवन है? 2.495 अपान मोलर मास। अगर इसका मोलर मास ब्लू विट्रियल अगर इसका मोलर मास आप पीछे नोट से देखें तो हम लोग पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। इसका मोलर मास आता है 249.5। हमने पहले वाले लेक्चर में इसके मोलर मास इसलिए कैलकुलेट करवाया था कि इन सब का यूज होता है, इन सब का बार बार यूज होगा, तो आपको बार बार नहीं कैलकुलेट करना है, सीधा वहाँ से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मोलर मास की वैल्यू क्या रख दीजिए, दैट इज इक्वल टू 249.5 सॉल्व कर लीजिए। देखिए डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3। यहाँ भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट बनाइए, 1 है, 2 जीरो बढ़ा लो, 3 हो गए, डेसिमल क्या हो गया, कैंसिल। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं 2495, डेसिमल खत्म हो गया, अपान देखिए 2495 इंटू 100 लिख लो इसको, 2495 इंटू 100। भाई जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे यही आ जाएगा, 2495 इंटू 249500। तो हमने इसको इस तरीके से लिख लिया 2495 इंटू 100, ठीक है। देखिए 2495 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से केवल बचेगा 1/100, और 1/100 का मतलब है 0.0। 1/100 को क्या लिख सकते हैं, 0.01। तो सबके मोल्स आ गए हैं। हर पार्ट में हमने मोल्स कैलकुलेट करने के लिए दिया था आपको, हर क्वेश्चन पार्ट के मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आपको एटम गिवन होगा तो हम लोग बस केवल फार्मूले में क्या चेंज करेंगे, वेट को डिवाइड करेंगे एटॉमिक वेट से, और अगर मॉलिक्यूल्स का वेट गिवन होगा तो हम लोग वेट को डिवाइड करेंगे मॉलिक्यूलर वेट या फिर मोलर मास से, ठीक है। तो चाहे एटम के मोल गिवन होगा निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूल्स के मोल से गिवन होंगे तो हम लोग निकाल सकते हैं। मॉलिक्यूल्स जब भी देंगे तो आपको उसके मोलर मास कैलकुलेट करने पड़ेंगे, जो हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं कि मोलर मास वगैरह कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए इसमें उल्टा क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन तो है आपको वेट दे रहे हैं, सबके वेट गिवन है, और आपसे क्या कैलकुलेट करवा रहे हैं, मोल्स। एन मतलब क्या है, मोल्स। मैंने बोला था कि मोल्स को किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल एन से। तो आपको वेट देके सबके क्या कैलकुलेट करवा रहे हैं, मोल्स। अब उल्टा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मोल्स दे दें और कहें वेट बताओ, मोल्स दे दें और कहें वेट बताओ, तो कोई दिक्कत नहीं है, उल्टा हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इसी को दूसरे तरीके से पूछ लें कि मोल्स गिवन है आपको, सबके वेट बताइए, तो जैसे क्वेश्चन लिख सकते हैं हम लोग, लिखिए फाइंड द वेट ऑफ गिवन। कुछ क्वेश्चन गिवन है आपको उसके वेट फाइंड करने हैं। पहला क्वेश्चन है दैट इज 0.1 मोल ऑफ CH4, 0.1 मोल ऑफ CH4
सेकेंड क्वेश्चन है आपका, सब में वेट फाइंड करना है आपको। दैट इज 2 मोल ऑफ SO2, 2 मोल ऑफ SO2। थर्ड क्वेश्चन है आपका, टू बाई 3 moles of H2O water and half mole of H2SO4, half moles of H2SO4। एटॉमिक वेट हम दे देते हैं, आपको मोलर मास की जरूरत पड़ेगी तो आप चाहें तो एटॉमिक वेट नोट कर सकते हैं। जैसे कार्बन का एटॉमिक वेट है, एटॉमिक वेट साइड में हम लिख देते हैं। तो कार्बन का एटॉमिक वेट है 12, हाइड्रोजन एटॉमिक वेट होता है 1, सल्फर का एटॉमिक वेट 32, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16। बस इतनी जरूरत पड़ेगी आपको। इनके एटॉमिक वेट जितने ये कंपाउंड गिवन है उसमें जो भी जो एटॉमिक वेट की ज़रूरत है वो हमने सारे लिख दिए हैं। अब आप वहाँ से मोलर मास फाइंड करके वेट फाइंड करना है आपको। हर केस में क्या फाइंड करेंगे हम लोग? वेट। देखिए जरा हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो देखिए वेट फाइंड करना है। फार्मूला क्या होता है? N = वेट अपॉन मोलर मास। मोल्स निकालने का फार्मूला क्या है? वेट को डिवाइड करेंगे मॉलिक्यूलर वेट से या फिर मोलर मास, बात दोनों का नाम वही है, मतलब मोलर मास और मॉलिक्यूलर वेट सेम ही है। अब वेट फाइंड करना, वेट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? मोलर मास को मल्टीप्लाई कर दो, यानी वेट फाइंड करना है तो मोलर मास को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? मोल्स से। तो वेट = क्या आ जाएगा? मोल्स इंटू मोलर मास। वेट क्या हो गया? मोल्स इंटू मोलर मास। अब बस क्या है, सबके मोल्स गिवन है आपको, मोल्स तो गिवन है, मोलर मास सर कंपाउंड के निकाल लो, मोल्स गिवन है, मोलर मास निकाल लो, मोल्स इंटू मोलर मास क्या दे देगा आपको? वेट। क्या मिल जाएगा आपको? वेट। तो फटाफट सबके वेट फाइंड कर सकते हैं आप। तो सबसे पहले अगर मोलर मास निकालिए, CH4 का मोलर मास, CH4 के मोलर मास की बात करें, मोलर मास अगर इसका कैलकुलेट करें तो क्या होगा? कार्बन कितना एटॉमिक वेट है? 12 प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का 1 है लेकिन 4 हाइड्रोजन है तो टोटल कितना हो जाएगा? 4, यानी 12 + 4 कितना हो गया? 16। मोलर मास 16, मोल्स की वैल्यू 0.1, तो वेट कितना आ जाएगा? 0.1 इंटू 16 मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 1.6 ग्राम, दैट इज 1.6 ग्राम। तो 0.1 मोल CH4 का मतलब अगर उसमें वेट पूछे तो वेट कितना हो गया? 1.6 ग्राम। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करें हम, तो यहाँ से पहले इसका मोलर मास कैलकुलेट करते हैं। SO2 का मोलर मास, सल्फर का एटॉमिक वेट गिवन है देखो आपको 32, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 और 2 ऑक्सीजन है तो किससे मल्टीप्लाई कर दो? 2 से। 32 ये भी कितना हो गया? 32 प्लस 32 कितना आ जाएगा? 64। 32 प्लस 32 64। चले फाइंड करिए इसका वेट। फार्मूला लगाओ, वेट = मोल्स इंटू मोलर मास। मोल्स कितने हैं? 2, मोलर मास 64। आंसर आ गया आपका। 2 × 4 8, 2 × 6 12, 128 ग्राम। वेट कितना आ गया? 128 ग्राम। ऐसे आप इन दोनों को भी फाइंड कर सकते हैं। इन दोनों केस में अगर हम लोग फाइंड करें तो
सबसे पहले इसका मोलर मास इसका वाटर का, तभी हम लोग हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 2, ऑक्सीजन कितना होगा 16, तो मोलर मास तो कितना आ गया 18, मोलर मास 18। फार्मूला लगा दो, वेट इज इक्वल टू मोल्स इनटू मोलर मास। मोल्स कितने हैं 2/3 मोल्स, 2/3 मोल्स। मोलर मास कितना 18, 3 से कैंसिल होगा 6 टाइम, 3 से कैंसिल हुआ 6 टाइम, 6 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 12 ग्राम, दैट इज इक्वल टू 12 ग्राम। इसका क्या होगा आंसर 12 ग्राम। लास्ट क्वेश्चन है हाफ मोल ऑफ H2SO4, हाफ मोल ऑफ H2SO4। तो अगर हम लोग इसको फाइंड करें तो सबसे पहले इसका मोलर मास फाइंड करिए। मोलर मास फाइंड करेंगे तो देखिए क्या होगा, हाइड्रोजन H2 है, हाइड्रोजन का 1 है, 2 है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 मतलब 2, प्लस सल्फर का कितना है 32, प्लस ऑक्सीजन का 16 लेकिन 4 है, कितने ऑक्सीजन है 4, तो 16 इंटू 4 दैट इज 64, दैट इज 64। तो 2 प्लस 32 प्लस 64, जब इसको ऐड करेंगे 4 प्लस 2 प्लस 6 2 8 एंड 6 प्लस 3 98। मोलर मास क्या हो गया 98। बस फार्मूला लगाइए, वेट इज इक्वल टू मोल्स इनटू मोलर मास, मोल्स 1/2, मोलर मास 98, वेट आ जाएगा 49 ग्राम, वेट आ गया 49 ग्राम। तो देखिए क्वेश्चन, दोनों टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिया कि अगर वेट देके मोल्स पूछेंगे तो हम लोग ये फार्मूले का यूज करेंगे, और मोल्स देके वेट पूछेंगे तो आप यहाँ से क्या फाइंड कर सकते हैं वेट। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी कि जैसे कहेंगे कि 4 क्वेश्चन दे दिए, कहेंगे बताओ इसमें से मैक्सिमम वेट किसका है। क्वेश्चन दे देंगे, अभी हम लोग आगे करेंगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, अभी तो बेसिक सीख रहे हैं। सबसे पहले आप बेसिक सीख जाएंगे, आसान आसान क्वेश्चन, तो उसके बाद तो हम लोग कितना भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे, सब सॉल्व करना शुरू कर देंगे। तो जैसे एक क्वेश्चन दे देंगे, एक क्वेश्चन ही बना दिया और आपको 4 आप पार्ट दे दिए 1 2 3 4, कहेंगे फाइंड द मैक्सिमम वेट, इसमें से मैक्सिमम वेट किसका होगा। तो पहले आप इस फार्मूले के इसी तरीके से सबका वेट निकालेंगे, फिर आप इसमें से देख लेंगे कि सबसे ज़्यादा वेट किसका है। तो इसका वेट कितना है 1.6 ग्राम, इसमें कितना वेट है 128 ग्राम, यहाँ पर 12 ग्राम, यहाँ पर 49 ग्राम। तो सबसे ज़्यादा वेट किस केस में है, इस केस में, यानी 2 मोल SO2, इसका वेट कितना आ रहा 128 ग्राम। तो मैक्सिमम वेट किसका हो जाएगा 2 मोल SO2 का। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो ऐसे ही पार्ट आपको पहले तो एक एक पार्ट हम सिखा रहे हैं, बाद में इसको क्वेश्चन में कंबाइन करेंगे, क्वेश्चन बना लिंक करके क्वेश्चन बनाएंगे, तब बढ़िया लेवल के क्वेश्चन बन के हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मोल्स निकालने के पहले फार्मूले के दोनों टाइप की एप्लीकेशन करवा दिया हमने कि वेट से मोल्स कैसे निकालते हैं, वेट से मोल्स निकालना हो तो मोलर मास से डिवाइड करो, और मोल्स से वेट निकालना हो तो मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। अब आते हैं हम लोग सेकंड फार्मूले पे। देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला यही है हमारा, मोल्स कैलकुलेट करने का सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला यही है जो सबसे ज्यादा यूज करते हैं हम लोग। बाकी 2 भी फार्मूला देख लेते हैं हम लोग क्या है, उनका भी यूज होता है कहीं कहीं। तो अगर हम लोग सेकंड फार्मूले पे आए, मोल्स कैलकुलेट करने का सेकंड फार्मूला क्या है,
देखिए जो सेकेंड फार्मूला है मोल्स का, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, या केवल मोल्स लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन डिवाइड बाई Na, यानी मतलब एवोगेड्रो नंबर, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स को एवोगेड्रो नंबर से डिवाइड कर दो। यानी की वैल्यू क्या होती है 6.023 इंटू 10 पावर 23। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को Na से डिवाइड कर दोगे, क्या मिल जाएगी नंबर ऑफ मोल्स। देखिए दोनों फार्मूले हैं। पहला फार्मूले में क्या था, वेट गिवन था। किसका गिवन था, वेट। जब वेट गिवन होता है तो किससे डिवाइड करते हैं, एटम के केस में एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूल के केस में मॉलिक्यूलर वेट। लेकिन अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स का भी आपको दे दें, पार्टिकल्स मतलब एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन, बट इन जनरल हम लोग जो बात करते हैं नॉर्मली जो आपको गिवन होते हैं पार्टिकल्स, वो एटम से गिवन होते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स। देने को तो कुछ भी दे सकते हैं, आयंस वगैरह भी, बट इन जनरल जो गिवन होता है आपको एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स। तो अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स गिवन है, पार्टिकल मतलब, या पार्टिकल का मतलब क्या है, तो एटम्स देगा या फिर मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ एटम्स गिवन है तो उसको किससे डिवाइड कर दो, Na से। तो क्या मिल जाएंगे, मोल्स। किसके मोल्स मिलेंगे, लेकिन एटम के। अगर एटम को Na से डिवाइड करोगे तो एटम के मोल, मॉलिक्यूल्स गिवन है, मॉलिक्यूल्स को Na से डिवाइड करोगे तो किसके मोल्स मिलेंगे, मॉलिक्यूल्स के। तो अगर एक बार पार्टिकल की जगह पर हम लोग एटम लिख दें तो इसी फार्मूले को लिख सकते हैं कि मोल्स ऑफ एटम, अगर एटम के मोल हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल की जगह क्या लिखेंगे, एटम्स अपॉन Na। एटम गिवन है, Na से डिवाइड कर दो, क्या मिल जाएंगे आपको, मोल्स। किसके मोल्स मिलेंगे, एटम के। अब एटम की जगह मॉलिक्यूल्स के मोल्स निकालना है आपको, मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहां पर नंबर ऑफ एटम ना देखे क्या गिवन होगा, मॉलिक्यूल्स। क्या गिवन है, हो गया आपको मॉलिक्यूल्स। तो यहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन Na। तो बहुत आसान है। अगर एटम से गिवन है, Na से डिवाइड करो एवोगेड्रो नंबर से, मोल्स मिल जाएंगे एटम के। मॉलिक्यूल्स गिवन है तो उसको एवोगेड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, मोल्स मिल जाएंगे मॉलिक्यूल्स के। एटम के केस में एटम के मोल्स, मॉलिक्यूल्स के केस में मॉलिक्यूल्स के मोल्स। दोनों केस में किससे डिवाइड करेंगे हम लोग, Na से। और Na की वैल्यू क्या होती है, 6.023 इंटू 10 पावर 23। 6.023 इंटू 10 पावर 23। इसको नोट कर लीजिए, सेकंड फार्मूला हमारा है। ये जनरल फार्मूला है और इसी में पार्टिकल की जगह पर हमने दो फार्मूले अलग अलग लिख दिए, एटम और मॉलिक्यूल्स लिख के, दैट इज द एटम एंड। इसको नोट करिए, फिर इस पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मोल्स फाइंड करेंगे हम लोग। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए।
देखिए फाइंड द moles of following find the moles of following। कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं पार्ट, आपको उनके मोल्स फाइंड करने हैं। 5 Na एटम्स ऑफ कार्बन। पहला क्वेश्चन गिवन है आपको, कार्बन के एटम गिवन है और कितने एटम्स गिवन है 5 Na, यानी नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन कितने मिल गए आपको 5 Na। तो कह रहे हैं मोल बताओ इसमें कितने मोल्स होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपका। सेकंड क्वेश्चन आप कर सकते हैं, दैट इज 3 Na molecules of water, 3 Na molecules of water। थर्ड क्वेश्चन, 6.023 into 10 power 23 molecules of CO2, 6.023 into 10 power 23 molecules of CO2। और लास्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप, एक और सॉल्व कर लीजिए। 3.011 into 10 power 21 molecules of SO2। 4 क्वेश्चन है, हर केस में आपको मोल्स फाइंड करना है। 4 क्वेश्चन है, सॉल्व करिए, हर केस में मोल्स फाइंड करना है। पहले कोई पार्ट में क्या गिवन है 5 Na एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स हैं, किसके एटम्स है कार्बन के एटम्स गिवन है 5 Na। यानी फर्स्ट इस क्वेश्चन में अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स की बात करें तो कितने गिवन है 5 Na। सेकंड क्वेश्चन में गिवन है 3 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल्स गिवन है, कितने 3 Na। तो यहां से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट इज इक्वल टू 3 Na। अब सॉल्व कर सकते हैं आप। अच्छा यहाँ पर भाई बताइए, अगर मोल्स फाइंड करेंगे तो मोल्स इज इक्वल टू, एटम है तो फार्मूला क्या लगाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स किससे डिवाइड करते हैं, एवोगैड्रो नंबर से। किससे डिवाइड करेंगे, एवोगैड्रो नंबर से। क्या दे देगा आपको, मोल्स। नंबर ऑफ एटम्स अपन Na इज इक्वल टू मोल्स, ये फार्मूला होता है। नंबर ऑफ एटम्स आपके पास गिवन है, दैट इज 5 Na। नंबर ऑफ एटम 5 Na, किससे डिवाइड कर दो, Na से। Na और Na कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा आपका 5। तो बिल्कुल आसान सा फार्मूला लगाना के और कुछ है नहीं, फार्मूला वैल्यू रखिए, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकंड में अच्छा ये मोल्स किसके मिले हैं, एटम के। जो मोल्स हैं किसके मोल्स आ गए, कार्बन एटम के। अब हम लोग को क्या गिवन है, मॉलिक्यूल्स। कौन सा मॉलिक्यूल्स है, वाटर। तो किसके मोल्स फाइंड करेंगे हम लोग, मॉलिक्यूल्स के। तो मोल्स इज इक्वल टू, फार्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन Na। मॉलिक्यूल्स कितने हैं हमारे पास, 3 Na। किससे डिवाइड कर देंगे, Na से। Na कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 3।
दैट इज इक्वल टू 3। तो नंबर ऑफ वाटर के जो मोल्स मिल गए, कितने मोल्स मिले हैं? 3। तो एटम गिवन होगा तो एटम को Na से डिवाइड करिए, मॉलिक्यूल्स गिवन होगा तो मॉलिक्यूल्स को Na से डिवाइड करेंगे। सिमिलर यहाँ पर आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए N इज इक्वल टू क्या गिवन है आपको? मॉलिक्यूल्स। क्या लिखा है? मॉलिक्यूल्स। तो फार्मूला क्या लगाएंगे? N इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन Na, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन Na। चलिए यहाँ पर आप मॉलिक्यूल्स रखिए। देखिए मॉलिक्यूल्स इस बार कितने गिवन है? 6.023 इंटू 10 पावर 23। यहाँ पर मॉलिक्यूल्स जो गिवन है 6.023 इंटू 10 पावर 23। तो वैल्यू रखिए 6.023 इंटू 10 पावर 23 अपॉन Na। इस बार Na की वैल्यू रख दीजिए, क्योंकि यहाँ वैल्यू गिवन है तो हम लोग भी वैल्यू रख देंगे। और Na की वैल्यू होती है सेम यही 6.023 इंटू 10 पावर 23। 6.023 इंटू 10 पावर 23। ये दोनों सेम वैल्यू है, कैंसिल हो गई। मोल्स कितना आ गया? 1। तो 6.023 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स का मतलब कितने मोल्स आ गए? 1। अब इसी तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी सॉल्व कर सकते हैं आप। यहाँ पर मॉलिक्यूल्स कितना गिवन है? 3.001 इंटू 10 पावर 22। इसको Na से डिवाइड कर दो, Na की वैल्यू रख दो। अगर हम लोग इसको इधर सॉल्व करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें यहाँ पर, तो देखिए N इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन Na, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन Na। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने गिवन है आपको? 3.011 इंटू 10 पावर 21। 3.011 इंटू 10 पावर 21। इसको किससे डिवाइड कर दीजिए? 6 Na से, और Na की वैल्यू है 6.023 इंटू 10 पावर 23। 6.023 इंटू 10 पावर 23। ठीक है, जरा इसको देखिए। 3.011 का डबल है लगभग, इसका डबल है, इससे कैंसिल हो जा क्या आ जाएगा? 2। कैंसिल हुआ क्या होगा? 2। तो यहाँ पर ये बचेगा 1/2 इंटू ये 10 पावर 21 है, 10 पावर 23 है, ऊपर जाएगा तो -23। ये 10 पावर क्या हो जाएगा? -23। और जब पावर ऐड होंगी 21 और -23 क्या बचेगा? -2। तो दैट इज इक्वल टू 10 पावर -2। ये 10 पावर 23 ऊपर जाएगा तो 10 पावर -23 हो जाएगा। तो 21 और -23, 21 -23 कितना बचेगा? 10 पावर -2। और 1/2 को लिखेंगे, दैट इज 0.5 इंटू 10 पावर -2। और इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 10 पावर -3। डेसिमल को पावर में भेज दिया, 0.5 से क्या लिख लिया? 5। और ये डेसिमल कहाँ चला जाएगा? पावर में। तो 5 इंटू 10 पावर -3। तो देखिए ये आंसर आ गए आपके जो है हर पार्ट के, कि अगर मोल्स गिवन होंगे आपको, डिफरेंट मोल्स एटम्स या मॉलिक्यूल्स गिवन होंगे, तो हम लोग कैसे मोल्स वगैरह उसके फाइंड करते हैं। ठीक है, तो सेकंड एप्लीकेशन है आपका, सेकंड पार्ट फार्मूले का, कि एटम्स गिवन है, मॉलिक्यूल्स गिवन है, तो उसके मोल्स वगैरह हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब इसी का रिवर्स प्रोसेस भी हम लोग कर सकते हैं कि मोल्स दे दे और आपसे मॉलिक्यूल्स या एटम्स वगैरह निकलवा सकते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट में, पहले फार्मूले में
वेट से मोल्स निकाल रहे थे, वेट से मोल्स, और फिर बाद में क्या किए थे, मोल्स गिवन होता था वेट निकालते थे। वैसे यहाँ पर एटम या मॉलिक्यूल्स गिवन होता है तो क्या फाइंड कर सकते हैं, मोल्स। उसका उल्टा भी कर सकते हैं, मोल्स दे दे, आपसे क्या पूछ लेंगे, एटम या मॉलिक्यूल्स। तो फार्मूला करना क्या है, मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो देखिए ये क्वेश्चन भी खूब आते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताओ, नंबर ऑफ एटम्स बताओ। तो बस कुछ नहीं करना है, मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर से, क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अगले टाइम पे हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे। सेकंड, इसका रिवर्स काम, उल्टा काम करेंगे। आज हमने आपको मॉलिक्यूल्स दिया, मोल्स फाइंड कर रहे हैं। अब हम मोल्स देंगे और मॉलिक्यूल्स या एटम्स पूछेंगे आपसे। तो अगले टर्न पे हम लोग इसको देखेंगे। आज इतना ही रखते हैं, इसको रिवाइज कर लीजिएगा, फिर अगली क्लास में हम लोग उल्टा प्रोसेस देखेंगे। चलिए, ओके, थैंक यू।